क्या है? क्या औकात क्या तेरा? अपनी औकात से बड़ा, अपनी हैसियत से बड़ा सोचते रहना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो। और कम बैक टू द रेगुलर हमारा सेशन। देखो, जो अभी दिस इज गोइंग टू द लास्ट सेशन फॉर लिमिट्स। ऑब्वियसली 11-12 सेशन हो चुके हैं, ये लास्ट सेशन होगा। इसके बाद अगर इसी प्लेलिस्ट में आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू सेशन, तो प्रैक्टिस के ही होंगे थ्योरेटिकल वाइज। जो ये इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ 1 टू पावर इंफिनिटी, इट इज गोइंग टू बी योर लास्ट सेशन, ठीक है। और मैं एक दो चीज आपको बता देता हूं, आर मोड ऑफ लेक्चर हम कैसे बना रहे हैं, आपको पता भी है। दैट्स इनिशियली 10-15 सेकंड आई गिव यू अ मोटिवेशनल क्लिप टू गेट मोटिवेटेड। कई बार वो एक इंफॉर्मेटिव क्लिप भी हो जाती है, दैट अबाउट द इंडियन आर्मी और मे बी जस्ट अबाउट इन लाइफ इन जर्नल, या फिर बहुत कुछ उस टाइप की क्लिप्स हम आपको देते हैं। देन वी ट्राई टू गिव यू दी लेक्चर्स, शॉर्ट्स वीडियो भी हो या फिर कुछ ये भी हो। कुछ कुछ वीडियोस हमने डायरेक्टली पढ़ाया भी है, डायरेक्टली टू फोकस अपॉन द एजुकेशन, ठीक है। चलो, सो बट आज को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी, टू इवैल्यूएट द एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी वी यूज फॉलोइंग रिजल्ट। देखो, होता क्या है कि ये दो चीजों को फिलहाल के लिए छोड़ो, इस चीज पे ध्यान दो। कई बार आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जहां पर, जैसे अगर मैं यहाँ x पुट कर रहा हूं, तो x पुट करने से f ऑफ a मेरा 0 बन जा रहा है और g ऑफ a भी 0 बन जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये एक्सप्रेशन ये है 1/0 इंफिनिटी होता है, तो 1 की पावर इंफिनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उस एक्सप्रेशन को हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब उसमें हो क्या रहा है, नीचे वाले में से हमने -1 किया है, ऊपर वाले डायरेक्टली यूज किया, थोड़ा अभी भी आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा। इसलिए हम एक और एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखो, सपोज लिमिट x टेंड्स टू a मैं लिख दूं f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। ऐसा करने से हो क्या रहा है, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। सपोज किसी भी कारण से, प्लस माइनस वो बात अलग है, तो कुल मिला के ये मेरा क्या बन रहा है, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। ऑब्वियसली ये 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है, दिट इज टेंडिंग 1। वो बात हम बेसिक्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इस केस में हम करते क्या है कि वी ट्राई टू डू e टू द पावर, और उसमें इसमें से जो f है उसमें से एक 1 को माइनस करते हैं एंड g ऑफ x को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। वट एवर द g ऑफ x उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि नीचे वाला आपका ये वाला 1 को टेंड करना चाहिए, ये वाला आपको इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही फॉर्मेट हमें याद करना है, समझना है। क्वेश्चन से और चीजें समझ आएंगी। ये चीजें जैसे यहाँ पर लिखी है, ये 1 को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ऑफ एक्स में से 1 को घटाया है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है। ये चीज भी अगर मैं याद करना चाहूं तो इसी फॉर्मेट से, मतलब जो अभी पढ़ा है, जैसे इसमें क्या किया है हमने, आप देखो तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये g डिवाइड में जाएगा ऑब्वियसली डायरेक्टली, और इसमें से 1 घटाऊंगा तो f ऑफ x डायरेक्टली यहाँ पर आएगा। तो चीज तो वही हो रही है, इसलिए मैं पहले इसको पढ़ना प्रेफर करो। जैसे कि चलो एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू लगा लो, कैसे ही जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ 1/gx था शायद। इसमें हमने कहा कि ये 0 को टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a कह लो या कुछ भी कह लो। हो क्या रहा है, नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं 1 को टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, और ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो जो हमने जस्ट अभी पढ़ा जहां से, तो वो कंडीशन बन गई। उस कंडीशन बनने में क्या करते थे, इस वाले एक्सप्रेशन में से 1 को माइनस करना, यानी कि 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 और उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1/g ऑफ x को डिवाइड मल्टीप्लाई में सोचो, और ये सारा e की पावर में आता था और लिमिट वही रहती थी। तो क्या हम इसको डिजायर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए, जो एनालॉजी, जो सीक्वेंस हमने पिछले केस में पढ़ा था। देखो f ऑफ x बाई g ऑफ x, तो एक बार जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, सॉरी इसको e की पावर में भी रखो, कि आंसर तो हमारा यही आ रहा है, बट इस एनालॉजी का इस्तेमाल किया है हमने जो यहां पर पढ़ी थी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब हम बस फटाफट एक बार दो एग्जांपल, जैसे पर्टिकुलर केस में अगर देखो तो यहां पर मैं 1 को माइनस करता हूं, तो होता क्या है, 1 को माइनस करने से e की पावर 1 प्लस x माइनस 1, यानी कि x बचेगा इंटू 1/x बचेगा। लिमिट तो x टेंड टू 0 रहेंगी, बट ऑब्वियसली x का पार्ट ही रिमूव हो गया, तो ये e ही आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर भी अगर मैं देखूं तो 1 प्लस 1/x माइनस 1 करूंगा, इंटू x करूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। लिमिट में तो चलो एक बार लिख के दिखा देता हूं, x टेंडिंग टू इंफिनिटी रहेगा, बट डजंट मैटर क्योंकि कोई x का पार्ट ही नहीं है, तो e की पावर 1 यानी कि e आंसर आ जाएगा। बहुत सही। तो ये पर्टिकुलर केस है
यहां पर भी अगर आप देखो तो वही 1 e की पावर 1 प्लस लेमडा एक्स में से, मतलब जो नीचे होता है, जो बेस में होता है, उसमें से 1 माइनस कर रहे होते हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लिमिट जो यहां थी वही रखते हैं, x टेंड्स टू 0। आपकी प्रैक्टिस भी इनफ हो जाएगी इससे कि ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो e की पावर लेमडा ही आंसर रहेगा। चलो इसको भी करके देखते हैं। e की पावर में सेम लिमिट लेके जाएंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान ये रखना है जो नीचे होता है उसमें से 1 को माइनस करना होता है, यानी कि 1 में से माइनस किया और ऊपर वाले को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, e की पावर लेमडा बचा है, क्योंकि x का कोई भी अभी वेरिएबल बचा नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। इसी बिहाफ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, साइन x बाय x 1 ओवर x स्क्वायर। तो यानी कि नीचे वाले में से एक को माइनस करना है, x मतलब सॉरी एक माइनस करना है ना कि x, तो 1 माइनस किया, 1 बाय x स्क्वायर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ, यही e की पावर लिमिट, जो भी लिमिट हम पहले यूज कर रहे थे, यानी कि 0। ध्यान इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो लिमिट यूज कर रहे थे वही। ऐसा करने से अब होगा क्या, बट वी कैन डू, चलो थोड़ा देखते हैं इसमें। अगर मैं चाहूं तो x का यूज कर लूं, यहाँ x क्यूब आ जाएगा। इसमें आई कैन यूज द एल हॉस्पिटल ऑल्सो, एज वेल एज आई कैन यूज माई द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आई से, दैट इज सीरीज वाला पार्ट। देखो चलो इस पार्ट को भी ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ x टेंड्स टू 0 e की पावर में आना उसको बाद में, बट ये चीज ध्यान रखना, इसको नेग्लेक्ट मत करना, नहीं तो क्या पता आप आंसर जो यहां से आ रहा है उसी को फाइनल आंसर मान लो और उसको e की पावर में ना रखो, बट ठीक है ध्यान में रखेंगे। तो साइन x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब भी बोल लो, ये बनेगा साइन x यानी कि x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, सो ऑन इट विल गो ऑन, माइनस x ओवर एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स क्यूब जब भी मैं एलिमिनेट करूंगा और तो क्या बनेगा, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, तो माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। अगले वाले जो एक्स की पावर 5 था, जो एक्स की पावर 5 था वो प्लस के साथ था, यानी कि एक्स की पावर 2 बचेगा, क्योंकि एक्स क्यूब को रिमूव कर दिया, प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर, अब 2 को रिमूव करने से एक्स की पावर 5 बचेगा, एक्स की पावर 7 में अपॉन 7 फैक्टोरियल, सो ऑन। कुछ ना कुछ एक्स के टर्म अब बच जाएंगी, अपॉन यहाँ 1 बचा है, लेकिन जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करोगे, ऑब्वियसली सारा e की पावर में था, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, तो ये सारा 0 हो जाएगा, बस ये बचेगा, यानी कि e की पावर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि e की पावर माइनस 1 बाय 6 ही बचेगा। दैट विल बी गोइंग टू बी माय आंसर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज प्री रिटन टेक्स्ट व्हिच यू कैन रेफर अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके बाद, ठीक है, ये क्या है, 1 बाय एक्स, ओके, तो यहां तक मेरा आंसर था। ये क्या है मैं बताता हूं, इसकी हेडिंग नहीं लिखी हुई है। दिस इज समथिंग जो जिसको हम कहेंगे नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, नॉट इन डेटरमिनेंट फॉर्म। फोन आ रहा है बट आई विल टेक इट लिटिल लेटर। सो नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, तो नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आई कैन टेल यू फ्यू थिंग्स कि भाई देखो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करें तो 1 बाय 0, 1 बाय 0 हमें पता है इन्फिनिटी होता है, ये नॉट ये डिटरमिनेंट मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये एक फिक्स टाइप की थिंग है कि इसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, फिर आप देखो लिमिट यहां 0 पुट करोगे और मतलब टेंडिंग 0 ऑब्वियसली, और 1 बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी, इसका भी आंसर कोई वो नहीं, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर 0 ही आएगा, ये भी हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बोल पाएंगे। इसको भी अगर आप देखो तो 0, इसका भी आंसर अगर आप चेक करो तो 0 बाय 0 बन रहा है, बट 0 प्लस माइनस। ठीक है, चलो ये जो एक्सप्रेशन ना, ये कुछ जैसे ऊपर वाला केस में मैंने बताया कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म डायरेक्टली नहीं था, बट यहां पर अगर मैं देखूं तो एक बार x बाय x आएगा, एक बार माइनस x बाय x आएगा, तो यानी कि -1 आंसर आएगा या +1, तो ये तो वो वाला केस है जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे केसेस लिखे हुए हैं, ऐसा चीज थोड़ा सा इसके बाद वाला पार्ट है इसमें से कि यही कुछ मतलब मैं कहूंगा कि मिसलेनियस टाइप कॉन्सेप्ट समझाने की, मतलब केसेस समझाने की, नॉट कॉन्सेप्ट, केसेस समझाने की कोशिश करी गई। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, ये दोनों को देखूं, x टेंड टू इन्फिनिटी पुट करूं, साइन इन्फिनिटी, अब साइन के अंदर पहले कुछ भी पुट किया जा सकता है, तो साइन इन्फिनिटी भी एक ऐसी वैल्यू आएगी जो -1 से 1 के बीच में होगी ऑब्वियसली। तो ये ऐसा कोई केस नहीं है जो कि नॉट डिफाइंड है या फिर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है या फिर इंडिटरमिनेंट है, ये भी सेम वही चीज हो जाएगी। तो यहाँ वही समझाने की कोशिश की गई है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। इस केस में भी वही हो जाएगा, ये तो ऐसे भी सिमिलर एक्सप्रेशन है। इसको अगर आप देखो तो e की पावर 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय 0 यानी कि e पावर इन्फिनिटी वैसे भी इन्फिनिटी होता है, तो ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी। ठीक है, तो इसका मैं नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म / मिसलेनियस केसेस नाम दे सकता हूँ, इसमें सारा ऐसा कुछ वो नहीं देखने को मिलेगा जो कि
आपको, ठीक है। मैंने बस छोटा फॉर्म में लिख दिया। तो दो चार चीजें ऐसे पड़ी हुई थी तो मैंने लास्ट में ले ली। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर मैं देखूं, if I want to add few solid example I can add it, but यहाँ पर खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस की डिफरेंट प्लेलिस्ट भी हो सकती है। So that is keep learning, keep watching. We will meeting soon in some other lecture now.